नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विजडम 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में फिर से लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए, और इस सेशन में हम देखेंगे दिसंबर 1 to 15 आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिटेल्स रीडिंग करूंगी मैं, और अगर पर्सनल लाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट में जो हैं, मैरिड जो लोग हैं, क्रश के लिए जो देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी अलग अलग रीडिंग्स करूंगी और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प को देख के अपनी रीडिंग डायरेक्ट आप देख सकते हैं, और कोशिश करूंगी मैं ज़्यादा डिटेल्स की ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल पाए। अब क्वेश्चन आता है हमेशा कि कैसे देखें अपनी राशि को हम। आप जैसे अपनी राशि को देखते हैं अपने मून साइन से, सन साइन से, जैसे भी नाम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आप हमेशा अपनी राशिफल को चेक करते हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। अगर मून साइन से आप देखना चाहते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग देखिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारा नाम जो है हमारे कुंडली में जो अक्षर आए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। सो जो भी नाम से आपको पुकारा जाता है वो नाम बहुत इफेक्टिव होता है। सो उसी नाम से आपको देखना है, अगर आपको नहीं पता है कि कुंडली में आपके अक्षर कौन से थे। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, या फिर जैसे आप कन्वीनियंट है, आप जैसे अभी तक अपनी राशिफल देखते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, जैसे होगा मुझसे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को, या फिर इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है वो आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट हेलो टू माय वर्गो कन्या राशि। वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो हम चेक कर रहे हैं 1 दिसंबर to 15 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, मैरिड हैं, उन सब की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हम देखेंगे, चेक करेंगे। टाइम स्टैम्प्स में मैं सारे टाइम को मेंशन कर दूंगी, आप डायरेक्ट वहाँ से अपनी रीडिंग्स पे जा सकते हैं। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ चेक करने के बाद क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे आपके लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो पहले हम चेक करेंगे। सो पहले नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन 1 दिसंबर to 15 दिसंबर एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स और उनकी पार्टनर्स की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे 1 दिसंबर to 15 दिसंबर। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी। डिवाइन 1 दिसंबर to 15 दिसंबर प्लीज़ गाइड। One more time, please. Queen of Cups, bottom of the deck. Divine प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर to 15 दिसंबर। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Ten of Wands, 4 of Cups। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 10, 4, 6, 10, 5, 4, 10, 4। ओके ओके, सो
ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, अपने लाइफ सिचुएशन, इनकी लाइफ सिचुएशन ऐसे है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो एंडिंग होने वाली है, ऐसा लग रहा है, ख़त्म होने वाली है कुछ चीज़ें। या तो इनकी परेशानी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, या इनका कोई बिहेवियर हो सकता है जो चेंज होने वाला है। कुछ ना कुछ चेंज इनकी लाइफ में हो रहा है, ऐसी की एनर्जी है। फीलिंग्स इनकी एक न्यू बिगनिंग की है। ये चाहते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स इनको कोई अपॉर्चुनिटी दे, जिससे कि आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो पाए, ठीक है। इनको यूनिवर्स से एक ऑफर चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो सके। फीलिंग्स इनकी न्यू बिगनिंग की है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट की है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इनकी इंटेंशन जो है ना, ये इंसान एक टेकिंग कॉन्शियसनेस वाले एक इंसान है। लाइक इनको सिर्फ लेना आता है, मतलब आप जितना इनके लिए करोगे ये इतना खुश रहेंगे। इनको आगे बढ़ के एफर्ट्स लेने में इनको प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। सो ये इंसान हार्ट चक्र ब्लॉक होने के कारण गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं है। ये सिर्फ यही चाहेंगे कि आप ही करते जाएं इनके लिए, ठीक है। ये अपने तरफ से एफर्ट नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है। अब आप करोगे भी, अगर बहुत अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स आप लोगे भी, तो भी इनको वो काउंट नहीं करेंगे। ये इनको ऐसा लगेगा आप कुछ नहीं करते हो। सो ऐसी की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव भी है आपके लिए ये इंसान, लेकिन एक गिविंग और टेकिंग वाले कॉन्शियसनेस में ये इंसान नहीं है। सो अगर आप कनेक्ट करोगे भी इनसे, तो भी आप फेडअप हो जाओगे कुछ दिन में, क्योंकि ये इंसान जो है सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस, बस आप करते जाओ, ये खुश रहेंगे, ठीक है। और कंप्लेन भी नहीं करना है आपको, कुछ बोलना भी नहीं है। कुछ बोलोगे भी तो ये गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी है इनकी। आपसे ये रियूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप जो सामने से एफर्ट ले। मैंने बोला ना कि ये सब कुछ आपसे ही चाहेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। रियूनियन चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप समझे कि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपसे सब कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपसे ही चाह रहे हैं इंसान, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है चीज़ें इतनी सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि अबंडेंस जो है, खुशियाँ जो है ना, ऑब्स्टिकल लग रहा है। तो ओवरऑल इनके लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, इनको ओवरऑल अपने लाइफ में ऐसा लगता है कि खुशियाँ नहीं आ पाएंगी इनके लाइफ में, ठीक है। सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि पूरे रिश्ते जो इनके हैं, या फिर पूरा ओवरऑल जिनका लाइफ है, इनको ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ नहीं आ पाएंगी इनके लाइफ में, क्योंकि ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको। आउटकम में मुझे ये इंसान आपके लिए पैशनेट बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा फोकस आपके ऊपर है। ये अपने अदर ऑप्शंस को भी ट्राई करते दिख रहे हैं। मैंने ऑप्शंस उन्होंने ओपन रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही हैं इनकी ज़िंदगी, आपके ऊपर ही फोकस है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फ्लर्टियस थोड़ी एनर्जी लग रही है मुझे इनकी, ठीक है। ज़्यादा दोस्ती यारी, या फिर ज़्यादा फ्लर्ट करना, चैट करना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर फीलिंग्स नहीं है, पर पैशनेट नहीं है, लेकिन अपने अदर ऑप्शन को भी इन्होंने ओपन रखे हैं। एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाह के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है इनका, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, आप अपने ओवरऑल लाइफ में, अपने घर परिवार में, फ्रेंड्स के साथ या फिर कलीग्स के साथ कुछ अनबन हो सकती है, कुछ आर्गुमेंट, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है मुझे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही हैं, बातों को नहीं समझना, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। तो इस टाइम थोड़ा शांत रहें, ठीक है। और वाणी पे अपने संयम रखें, मतलब ज़्यादा किसी को कड़वा ना बोले, ऐसा कुछ ना बोले जिससे कोई हर्ट हो जाए, क्योंकि पलट के बाद में वो चीज़ें आपके पास ही रिटर्न आएंगी। इसलिए थोड़ा सा इस टाइम अपने एनर्जीज पे बैलेंस करने की ज़रूरत है इस टाइम आपको, ठीक है। दोनों की ये एनर्जी न्यू बिगनिंग की है। आप भी न्यू बिगनिंग ही चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि यूनिवर्स कोई अपॉर्चुनिटी दे जिससे कि चीज़ें सही हो जाएं आप दोनों के बीच। ऐसी एनर्जी है, दोनों की एनर्जी ऐसी है। मुझे इंटेंशन में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो कि इनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो। और पास्ट में भी ऐसा होता होगा कि जब भी सेपरेशन आता है तो आप ही इनिशिएट करते हो कांटेक्ट को, और इस टाइम भी आप चाहते हो कि इम्पेशेंटली एक एक्शन आप ले लो। सो बहुत बार आप फ़ोन उठाते होंगे, मैसेज करते होंगे, और कुछ ना कुछ करके अपने आप को कंट्रोल करते होंगे। हालांकि आपका मन बहुत है इनसे बात करने का, इनसे कनेक्ट करने का, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन कनेक्ट करेंगे भी आप तो झगड़ा करने के लिए, ठीक है। आप झगड़ोगे इनसे लड़ोगे इनसे, मतलब रोमांटिक कनेक्शन, मुझे रोमांटिक रिकन्सिलेशन नहीं दिख रहा है। आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मतलब लड़ोगे आप, इम्पेशेंट हो आप एक्शन लेने के लिए, लेकिन एक्शन लेके आप लड़ना चाहते हैं इनसे, ठीक है। इनसे आप क्या चाहते हो? इनसे एक रोमांटिक ऑफर आप चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। आप चाहोगे कि ये इंसान आके आपको कोई रोमांटिक ऑफर दे, सॉरी बोले, चीज़ों को सही करे,
मे बी आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं और ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैरिज की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या ये इंसान मैरिड हैं जिससे कि आप दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। या फिर फैमिली जो है आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल बन रही है। और कुछ लोगों के लिए आप इनसे मैरिज का ऑफर चाहते हैं, आप चाहते हैं इनसे मैरिज करना, लेकिन ये इंसान जो है आपको मैरिज का कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं। सो आप यही चाहते हैं इनसे कि ये प्रपोजल दें आपको, कोई मैरिज का प्रपोजल या कोई रोमांटिक प्रपोजल, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन आप इस रिश्ते में, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हैं। ये इंसान जैसे भी हैं, आप इनके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। लेकिन आप चाहते हो कि ये इंसान कोई ऑफर दे आपको, रोमांटिक ऑफर, कोई प्रपोजल दे, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफर नहीं है, आपके पास ऑफर्स हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आप इनका वेट करके ही हो। आपको लग रहा है कि ये इंसान आए और यही आपको ऑफर दे, यही आपको प्रपोजल दे, इनके प्रपोजल का वेट करते ही आप दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट इनिशिएट होता नहीं दिख रहा है नो कांटेक्ट वालों के लिए। ये इंसान जो है एक टेकिंग कॉन्शियसनेस में है और आप इनके साथ सब कुछ मैनेज करने के लिए रेडी हो, आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हो। बस इनसे आपको एक रोमांटिक ऑफर चाहिए या फिर कोई सॉरी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग। सो अब हम चेक करेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड। मेरे कन्या राशि वाले जो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेंगी 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मुझे कुछ पिंक कलर का ड्रिंक दिख रहा है, क्या ये जूस? ओके ओके। सो जो नो कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 8, 5 एंड 1, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान थोड़े से हर्ट है, थोड़े से नहीं, ये एक पेनफुल एनर्जी में अभी रहेंगे। रीज़न जो है वो आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है जिससे ये इंसान हर्ट होंगे। आपकी एनर्जी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मतलब थोड़े से आप जो हैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट में हैं आप ओवर करेजियस हैं इस टाइम पे। आपको ये पता है कि आप में पावर बहुत है अभी, आप में बहुत ज़्यादा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो अभी, तो इसलिए आप इनको इस टाइम पे कुछ भी बोल दोगे, बातों पे कंट्रोल नहीं रहना, कुछ भी मिसअंडरस्टैंड करना चीज़ों को, कुछ भी ऐसे एक एनर्जी दिख रही है मुझे, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करना, बात नहीं समझना, ऐसी एक एनर्जी जिसके चलते कि इंसान हर्ट होंगे, मुझे ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। इनको ऐसा भी लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई और है या फिर आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो या फिर किसी और के साथ आप इन्वॉल्व हो, तो ऐसी भी एनर्जी है जिसके चलते आप लोगों का झगड़ा हो सकता है इस टाइम पे। ये सोच के ये इंसान अपने आप को हर्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको ऐसा लगेगा आप इनको बिट्रे कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, पीठ पीछे आप कुछ और कर रहे हो, ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी। और आप इनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहेंगे, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहेंगे। किसी बात को लेकर अगर ये इंसान नाराज़ हो भी रहे हैं तो भी आप इनको मनाने की कोशिश करोगे, आप इनसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे स्टार्टिंग पे। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप भी इरिटेट होंगे और फिर ये आर्गुमेंट और ये सब बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है। ये इंसान जो है इस एनर्जी से निकलने की कोशिश करेंगे और एक फियर इनके अंदर जो है ना, डर कि आप छोड़ दोगे इनको या फिर आप इनको बिट्रे करोगे या फिर जो भी इनका डर है उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे ये इंसान, और आप इनसे आर्गुमेंट करोगे, मुझे ये दिख रहा है। अपने आप को सही प्रूव करना चाहोगे आप, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सो इस टाइम थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा शांत रहे इस टाइम पे और चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ऐसा नहीं करके प्यार से सब कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है आपको। देखिए, सच्चाई को प्रूफ नहीं चाहिए होता है ना। झूठ जो है वो चीखता है, झूठ जो है वो चिल्लाता है, सच्चाई को किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है उनसे, ठीक है।
ओवरऑल एनर्जी मैनिफेस्टेशन की है। अगर बातचीत बंद होगी भी दोनों मैनिफेस्ट करेंगे कॉल मैसेज को, और एक ग्रोथ, एक मूवमेंट मुझे ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पे, ठीक है। सो ये थी जो लोग कॉन्टैक्ट में है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो मैरिड हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। कन्या राशि वाले मेरे व्यूवर्स जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगे डिवाइन, प्लीज गाइड मी डियर एंजल्स। कन्या राशि वाले मेरे व्यूवर्स जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी डिवाइन, प्लीज। सो अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ के साइन या फिर आपके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, द वर्ल्ड एंड फूल की एनर्जी है। सो ऑल साइंस रीडिंग आप समझ सकते हैं इसको। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 4, 21, 6 एंड 9। मुझे ये इंसान शांत लग रहे हैं इस टाइम पे, ज़्यादा बातचीत में भी नहीं करेंगे, इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ऑब्स्टिकल जो है ना वो क्लैरिटी है। अब क्लैरिटी किस चीज़ के लिए है नहीं पता, लेट्स चेक कि क्या है क्लैरिटी। क्यों शांत है डिवाइन, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर कोई सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ इनके अंदर नेगेटिविटीज़ है जिनको ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी आदतें जिनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। द लवर्स की एनर्जी है। ये इंसान अपने आप को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ चीज़ों को बेटर करने के लिए चेंज करना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है। इनको आपसे प्यार बहुत है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल बन रही है, इनके बिहेवियर्स जिनको कि ये सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। और इसलिए इस टाइम ये इंसान शांत रहेंगे, शांत रहकर अपने अंदर कुछ चेंजेस की कोशिश ये करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी एक न्यू बिगनिंग की है। आपको भी क्लैरिटी नहीं है। ऑब्स्टिकल ये है कि दोनों को क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। क्लैरिटी में भी साथ रहना है कि नहीं रहना है, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। या फिर किसी भी चीज़ को लेके एक क्लैरिटी मिसिंग है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप जो हैं, अगर ये इंसान शांत रहेंगे, बातचीत बंद करेंगे, तो आप बार बार चाहोगे इनसे बात करना, कोशिश करोगे आप बार बार रिस्क लेने की कोशिश करोगे। भले ये इंसान गुस्सा हो, नाराज़ हो आपसे, फिर भी आप कोशिश करोगे इनसे बात करने की, कनेक्ट करने की, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। इनकी तरफ से एक सक्सेस इस रिश्ते में ये चाहते हैं, और आप भी सक्सेस ही चाहते हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। दोनों की ही जो एनर्जी है ना बॉटम ऑफ द डेक, वो विश फुलफिलमेंट की है। आप दोनों एक दूसरे को अपने लाइफ में चाहते ज़रूर हो। अगर चीज़ें इतनी सही नहीं है आप दोनों के बीच, तो ये इंसान अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता जो है वो सक्सेसफुल हो पाए, आप दोनों खुश रह पाएँ, ऐसी एनर्जी। इनके बहुत छोटे छोटे विशेस हैं आपको लेके, और ये इंसान पूरा भी करना चाहते हैं उसको। लेकिन ऐसा हो सकता है कि चाह के भी चीज़ें सही नहीं होती है ना, एनर्जी दोनों की मैच नहीं करती, जिससे क्लैश होता है। सो ये इंसान उन नेगेटिव एनर्जीज़ पे काम करना चाहते हैं और अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ सक्सेस चाहते हैं आप, जो है इनकी ज़िंदगी में आप ज़रूरी हो, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये थी जो लोग मैरिड हैं उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे क्रश की फीलिंग्स क्या है मेरे कन्या राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स मेरे कन्या राशि वालों के लिए क्या है डिवाइन। मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के और उनके क्रश की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज।
आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 10, 19, 3 एंड 8। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपके क्रश की फीलिंग्स जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी इस रिलेशनशिप को लेके। इनको ऐसा लगेगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं है आप दोनों के बीच। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, लाइक क्रश अगर है, बातचीत अगर नहीं है आप दोनों के बीच, तो एक कोई टाइम होता है जहाँ हम देखते हैं एक दूसरे को, है ना। या तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप जानबूझ के ऐसा करते हो, इनको परेशान करने के लिए कुछ ऐसा करते हो जिससे कि वो टाइम पे आपका नहीं आना या फिर नहीं दिखना या बहुत दिन तक गायब रहना, ऐसी कुछ एनर्जी अगर बात आप करते हो तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा होती हैं, मिसकम्युनिकेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इनको ऐसा लगेगा। ठीक है, और ये इंसान बिना मतलब का आर्गुमेंट करना, बातों को नहीं समझना या फिर डिनाई करना इस रिश्ते से, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है आप दोनों के बीच, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों के बीच, इनको ऐसा लगेगा। ठीक है, लेकिन आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप भी बर्डन हो इस रिश्ते से, जो कि स्टार्ट नहीं हुआ है अभी लेकिन फिर भी आप बर्डन हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो ये रिश्ते का भार उठाना, आप चाहते हो कि आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले, फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं आप। जैसे कि इंसान चाहेंगे वैसे आप अपने आप को फ्लेक्सिबल करेंगे, आप इतना भी आप सोच रहे हो। लेकिन ये इंसान जो है ना डिनाई कर रहे हैं, मतलब डिनाइल मोड पे है इंसान, अभी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं इस रिश्ते को। ये 15 डेज़ इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी। ठीक है, इनको लगेगा सक्सेस नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान जो है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, आपका दिल दुखाने वाला कोई बात कर सकते हैं इंसान, या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल बात करेंगे, इमोशंस नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होंगे इस टाइम। ये ऐसा लग रहा है इनका जो इन्वॉल्वमेंट होगा प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, इमोशनली ये इंसान कनेक्ट नहीं करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो यूनियन की एनर्जी है। आप चाहते हो कि कुछ स्टार्ट हो और ये रिश्ता ग्रोथ हो इस रिश्ते में, आप ये सब चाहेंगे। लेकिन आपके पार्टनर की क्रश की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ऑपोजिट मुझे दिख रही है। ठीक है, तो एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी जाके ये इंसान इमोशनल कनेक्ट कर पाएंगे आपसे। एक स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है इस इंसान को, चीज़ें सही नहीं होंगी, अपने से मन बना लिया है इन्होंने, या फिर कुछ चीज़ें एफर्ट्स लेने के पहले ही ये डिनाइल मोड पे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो थोड़ी सी नेगेटिव मुझे फीलिंग्स लग रही है अभी आपके क्रश की। ये 15 डेज़ के बाद में भी इनकी एनर्जी चेंज हो जाए, बट अभी की एनर्जी इनकी ऐसी लग रही है मुझे। ओके, सो ये थी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो सिंगल्स हैं मेरे कन्या राशि, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे कन्या राशि वाले सिंगल्स के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स जो सिंगल्स हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 5, 7 एंड 3। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी कहीं से मूव ऑन किया है और अभी आप सिंगल हुए हो रिसेंटली। ठीक है, अभी कहीं से मूव ऑन आपने किया किसी रिश्ते से और अभी आप सिंगल हुए हो और अभी आप रेडी हैं किसी और रिश्ते में जाने के लिए, जो कि गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस टाइम आपकी लाइफ में जो इंसान की एंट्री होगी वो थोड़े से नेगेटिव वाइब्रेशन के होंगे, लॉस की एक एनर्जी होगी, डिप्रेशन, एंजाइटी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों दुखी जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करके एक अच्छा रिश्ता बन सकता है, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट का जो रिश्ता होता है उसे हमें रिलीज़ करना होता है, क्लोजर देना होता है। अगर आपने क्लोजर नहीं दिया है पास्ट के रिलेशनशिप को तो अभी आपको क्लोजर देना चाहिए वहाँ पर। अगर ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हुआ है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे देंगे तो वो एनर्जी इस रिलेशनशिप में भी फिर से रिपीट होंगी। ठीक है, सो इसलिए पास्ट का अगर कोई रिश्ता था आपका या किसी और का, उस एनर्जी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना होगा
उसके बाद आप किसी और दूसरे रिश्ते में जा सकते हैं। अदरवाइज़ वो सेम एनर्जी इस रिलेशनशिप में भी आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि इस टाइम अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिनका ब्रेकअप हुआ है अभी अभी, सो फ्रेंडशिप करें उनसे, अभी इस टाइम उनसे रिलेशनशिप में ना जाएं, ओके। मुझे एक्शन की जो एनर्जी है या फिर कुछ सीखने की जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रही है। पास्ट में भी कुछ ऐसे चीज़ें थी जो कि आपको सीखनी थी, आपने नहीं सीखा है, और वही चीज़ मुझे यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है। अगर आप पास्ट के रिलेशनशिप से एक्सपीरियंस नहीं लोगे, सीखोगे नहीं कि क्यों हुआ वो चीज़ें, क्यों हुई आपके साथ वो चीज़ें, और क्यों आपने झेली इतनी तकलीफ़ें, नहीं सीखोगे तो फिर से वो आपको सिखाने के लिए डिवाइन फिर से वही चीज़ आपके लाइफ में साइकिल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको सीखना होगा पास्ट के रिलेशनशिप से। और मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्टबन एनर्जी दिख रही है। आप स्टबन हो रहे हो, या तो किसी को दिखाने के लिए आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या फिर कुछ और पर्पस है आपका। आप बहुत सीरियस नहीं है अभी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन फिर भी आप सिर्फ या तो टाइम पास के लिए या फिर किसी और को दिखाने के लिए आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि बाद में आपको झेलनी पड़ेंगी वो चीज़ें, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा एंजॉय करें लाइफ को, अपने फ्यूचर को देखें, जो कि मुझे आप देखते हुए दिख रहे हैं। सो फ्यूचर को देखें, थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा ट्रैवल करें, एंजॉय करें, उसके बाद किसी और रिलेशनशिप में जाएं। मुझे यही सही लग रहा है यहाँ पे, ओके। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपके क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय एंजल्स, मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम। कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं मेरे कन्या राशि वाले, और क्या आउटकम रिसीव होगा उनको इन 15 डेज़ का। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। One more time, please. Oh my God. सो ओवरऑल लाइफ में मुझे सब दिख रहा है कि अपने फाइनेंस पे, करियर पे, बिजनेस पे, अपनी एनर्जीज पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी ग्लो पे आप इस टाइम बहुत काम करने वाले हैं, और ऑरा आपका चेंज होने वाला है। एक हाई वाइब्रेशन में आप टैप इन करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो मेडिटेशन करना या पूजा पाठ ज़्यादा करना, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट होना, या योगा मेडिटेशन करना, जिम जाना, ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ अपने ऊपर फोकस है आप, अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे फोकस्ड है आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लो दिख रहा है आप में, ठीक है। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर बहुत सही दिख रहा है आपका, एक टीम वर्क दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सेलिब्रेशन दिख रहा है, पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट में भी आप बहुत कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं। अपने करियर को ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आप सीखते हुए दिख रहे हैं, कोई वीडियोस के थ्रू, कोई कोर्स के थ्रू, कुछ ना कुछ ऐसा कि अपने आप को अपडेट कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जी है। और पास्ट से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, और उसको लेके आप आगे एक फाइट करना चाहते हैं, मतलब जीतना चाहते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ गोल है आपके, उसको आप अचीव करना चाहते हैं, और जो मुझे आप अचीव करते हुए भी दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है मुझे करियर आपका, ठीक है। सो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए, वो चीज़ें सही डायरेक्शन पे जा रही है, मुझे ये दिख रहा है। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जॉइंट्स पेन या तो आपको पास्ट में थे या इस टाइम पे हो सकते हैं। आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनली अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो सकती है, ठीक है, लाइक डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ऐसी कोई एनर्जी। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है, मतलब हेल्थ आपकी अच्छी खासी दिख रही है। मुझे जॉइंट्स में पेन दिख रहा है, नीज पेन दिख रहा है, ठीक है। आँखों की रोशनी का थोड़ा कम होना, इस तरह की कोई एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? कुछ सक्सेस चाहिए आपको, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए जो कि नहीं हो रही है, और इससे आप लोगों से डिटैच्ड हो रहे हो। या तो सपोर्ट चाहिए होगा फैमिली का, फ्रेंड्स का, जो कि नहीं मिल रहा है आपको, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा
सक्सेस के लिए आप काम कर रहे हो जो कि नहीं मिल रहा है, और लोगों से आप डिटैच्ड होते मुझे दिख रहे हो जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ। डिटैचमेंट भी मुझे ऑब्स्टिकल दिख रही है, मतलब आप चाहते नहीं हो डिटैच होना, लेकिन डिटैच्ड हो रहे हो आप कुछ लोगों से, कुछ फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से डिटैच्ड हो रहे हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हीलिंग भी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है। तो चाह रहे हो आप हीलिंग करना, लेकिन हीलिंग हो नहीं रही है। कुछ चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना आप चाह रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। सक्सेस के लिए काम करना चाह रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। सो थोड़ा पेशेंस रखें, होगा ज़रूर। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। ओके, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? मुझे थोड़े से आप एडिक्टेड दिख रहे हो किसी चीज़ से। ठीक है, कुछ चीज़ों से एडिक्टेड दिख रहे हो, कोडिपेंडेंसी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो आप। आपकी एनर्जी ऐसे होने वाली है ना, लाइक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल होने वाले हो। पहले अगर इमोशन से डील करने वाले एक इंसान आप थे, तो आप में एक बैलेंस क्रिएट होगा। मुझे बैलेंस नहीं लग रहा है एक्चुअली, ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। मतलब ये भी एनर्जी जो है वो डिसऑर्डेड एनर्जी है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, किसी को कुछ बोलने के पहले आप नहीं सोचते हो, किसी का मन दुखाने के पहले अगर आप नहीं सोचते हो, तो वो चीज़ें भी ऑब्स्टिकल होती है ना। कोई काम, कोई कर्मा आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी का मन दुखे आपके कर्मा से। ठीक है, सो यहाँ थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम रखने की ज़रूरत है आपको। आप फ्यूचर को देखते हुए दिख रहे हैं, मतलब फ्यूचर की कोई एनर्जी, कोई आउटकम आप चाहते हो जो कि नहीं मिल रहा है। इस टाइम आपको मिल सकता है वो एनर्जी, जो भी आपकी डिज़ायर, गोल है, या फिर जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो भी आपकी विशेस हैं, वो पूरी हो सकती हैं इस टाइम पे, या थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे कुछ जगलिंग भी दिख रहा है यहाँ पे, या तो फाइनेंशियल जगलिंग है, या अपने माइंड और सोल के बीच अलाइनमेंट नहीं होने के कारण एक जगलिंग है। और ये क्या होती है अलाइनमेंट? लाइक आप कोई कुछ करना चाहते हो, माइंड एक बात बोलता है और दिल आपका एक बात बोलता है। सो आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो। वो एक जगलिंग हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल जगलिंग हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये चेक कर लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय Virgo, one more time please. Let go of false ego. To taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. So devil की energy एक negative energy को बताती है, जो कि ego, anger, ये सब ज़्यादा dominant behavior, ego, anger, थोड़ा सा इस पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको डिविनिटी को टेस्ट करना है, तो अपने ईगो को लेट गो करें। जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर है उसको लेट गो करें। जैसे मैंने कहा कि वाणी पे संयम रखें, किसी का दिल ना दुखाएं। सो ये सब चीज़ें इस टाइम आपको अपनी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको और लगता है कि फंस गए हो कहीं, आप काम नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट आपको चाहिए नहीं मिल रहा है, उस टाइम अपने ईश्वर को याद करें। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जब आप याद करोगे उनसे हेल्प, जब आप मांगोगे, तो आपको डेफिनेटली उनसे हेल्प मिलेंगी। ठीक है, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट। नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। मैंने बोला ना कि आप कट ऑफ कर रहे हो कुछ अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ को, डिटैच्ड हो रहे हो आप। सो डिटैच्ड ऐसे लोगों से आप हो रहे हो जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, वैसे लोगों से डिटैच हो रहे हैं। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप जो है ना, वो बहुत बड़ी एक गिफ्ट है, उसको नर्चर करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात अगर नहीं भी, बहुत अगर कनेक्टेड नहीं भी, तो कभी कभी जब बात करें तो अच्छी एनर्जी में बात करें। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन फॉर माय वर्गो। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव एंड बैलेंस। सो आपको आपकी हार्ट अवेकनिंग जो है वो या तो हो रही है या फिर खुद से आपको करना है। हार्ट चक्र पे अपने काम करें ताकि आप गिविंग और रिसीविंग वाले एक मोड पे आ सकें। ठीक है, जब हम किसी का प्यार नहीं फील करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। और अगर हम किसी को प्यार देना नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। सो अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, असेंशन, मोर मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज एयर। सो आप जो है ना, असेंशन की पीरियड हो सकती है ये आपकी, कुछ चेंजेस आपके अंदर हो रहे होंगे और इसलिए आपका ऑरा जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अपने ऊपर जो
फोकस कर रहे हैं ना अपने ग्लो पे, अपने ग्रोथ पे, सो वो एक अवेकनिंग का ही प्रोसेस होता है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने ट्रू सेल्फ में आए, अपनी सोल कॉन्शियसनेस से लाइफ को देखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बॉडी कॉन्शियसनेस में लाइफ को मत देखें, आपको सोल कॉन्शियसनेस में देखना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो माय डियर वर्गो, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।